Hello everyone. In this video, I am going to share 4 such points which I have learned from my experience that you should keep in mind before you prepare for any bank examination, especially for bank exams 2025. So let's move to the first point. I have seen many aspirants जिनका ये माइंडसेट होता है कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है. बट लेट मी टेल यू, नाउ डेज जैसा एग्जाम का पैटर्न बन चुका है, वी हैव टू मेक अ टॉपर माइंडसेट. लेट मी टेल यू 2 रीजंस फॉर दिस. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इस साल का SBI PO प्रीलिम्स 2025, उसमें हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की. सबसे पहले तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी. सेकेंडली, एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट साइड पर था. सो देखा जाए तो एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए सबकी ये असम्पशन थी कि शायद इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा. बट स्टिल, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी, कट ऑफ में पिछले सालों के मुकाबले में कोई खास चेंज नहीं आया. इवन वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा ही था. सो इस चीज़ को देखते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू टारगेट एटलीस्ट 80 to 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि कट ऑफ को टारगेट करने से शायद हम उस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज दैट आई हैव सीन मैनी ऑफ टॉपर इंटरव्यूज. उसमें दे क्लेम दैट कि उन्होंने बिना अर्थमेटिक किए या फिर बहुत थोड़े से टॉपिक्स करके दे क्लियर द एग्जामिनेशन. बट इन माई ओपिनियन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट इम्पॉसिबल कि आप बिना अर्थमेटिक के एग्जामिनेशन क्लियर कर लो, क्योंकि अगेन टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस ईयर्स SBI PO एग्जामिनेशन, उसमें क्वांट में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस थे स्पीड मैथ्स में. दैट टू वर रॉन्ग नंबर सीरीज, जो वैसे ही थोड़े ट्रिकी होते हैं. सो बाकी सारा पेपर इट वॉज ओनली DI एंड अर्थमेटिक, और DI भी इट वॉज ऑन अ डिफ़िकल्ट साइड, जिसको उस लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाना इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज अर्थमेटिक. एंड पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखते हुए भी they have significantly reduced the number of speed maths in quant. So it is very important कि from the very beginning हम अरिथमेटिक एंड DI के ऊपर अपनी कमांड बना के चलें, ताकि जैसा भी पेपर आए हमारे सामने हम उसे इजीली टैकल कर पाए. मूविंग टू द थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज अबाउट द रीजनिंग सेक्शन, जिसमें पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स उस पार्ट को या तो अवॉइड कर देते हैं या फिर उसमें अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं बनाते. बट अगेन टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस ईयर्स SBI PO, उसमें 30 क्वेश्चंस थे रीजनिंग में, जिसमें से 25 वर पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट. सो यू कैन अज्यूम कि कितना वेटेज है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का. सो एट दिस टाइम वी कांट अवॉइड दिस सेक्शन, वी हैव टू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द इंग्लिश सेक्शन. सो इस साल जैसे हमने देखा SBI PO में पैटर्न चेंज हुआ, इंग्लिश के क्वेश्चंस बढ़ाए गए. देयर वर 40 क्वेश्चंस. द SBI PO में तो अब ये पैटर्न हो ही चुका है, और हो सकता है उससे इन्फ्लुएंस होके बाकी के एग्जामिनेशंस जैसे IBPS PO उसमें भी कुछ ऐसा हमें देखने को मिले. सो इस चीज़ को देखते हुए हमें इंग्लिश पर भी इक्वली अब फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि भले ही उन्होंने मेंस में इंग्लिश की वेटेज थोड़ी कम कर दी है, बट प्रीलिम्स क्लियर होगा तो ही हम मेंस में जा पाएंगे. सो वी हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश अ बिट मोर देन यूजुअल. सो दीज वर सम ऑफ माई ऑब्जर्वेशंस जो मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स who are going to attempt the bank examinations in 2025. I hope you liked the video. If you found it helpful, you can subscribe to the channel. See you in the next video. Good luck and thanks for watching.